ओम शांति। आज 31 मार्च 2017। प्यारे बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाया है। ये मुरली हमने अपनी प्रातः क्लास में सुनी है और हम सबका विचार भी अवश्य चला होगा। आज की मुरली बहुत ही धारणा संपन्न है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जो भी खामियां हैं, जिसको बाबा कमियां कहते हैं, वो ऐसे तो नहीं निकल जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर अटेंशन देना होता है और ध्यान पूर्वक कोई समझदारी की बात जो कैच हो जाती है, उससे ही परिवर्तन संभव होता है। तो सबसे सुंदर महावाक्य सारे जहान में बाबा से बढ़िया और किसी के नहीं है। बाबा के महावाक्यों से ही परिवर्तन होता है। तो बाबा ने कहा, इसलिए जो मैं पढ़ाता हूँ उसको अच्छी रीति से पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। पढ़ने में भी परिवर्तन आता है, और जब हम पढ़ाने के निमित्त बनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं, तो उससे भी परिवर्तन आता है। अब ये जो ईश्वरीय ज्ञान और योग है, ये हमारी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स हैं। और इसका पर्पस क्या है कि हम सदा सुखी रहें। अगर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ के भी कोई व्यक्ति सदा सुखी ना रहे तो किस काम का। तो भगवान कहते हैं कि सदा सुख का अर्थ क्या है कि जो कमियां हैं, जिनके कारण दुख मिलता है, वो दूर करो। और ज्ञान के हिसाब से इग्नोरेंस यानी अज्ञान को कमी कहा जाता है। ज्ञान मैंने रोशनी, अज्ञान मैंने अंधकार। अब अज्ञान क्या है कि ये 5 विकारों में फंसना, इस शरीर को मैं समझना आदि आदि। तो बाबा कहते हैं एक तो कमियों को निकालो और दूसरे पढ़ाना है दूसरे को, क्योंकि हमारा चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। हम परमात्मा से ज्ञान योग धारण करते हैं, गुणों की धारणा स्वयं करते हैं। उसका रिटर्न परमात्मा को क्या दे सकते हैं हम? कुछ नहीं। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो कुछ बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो सकता हूँ, बाकियों को मेरा पैगाम और मेरा परिचय आपने देना है। इसलिए आपको पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। अब ये पढ़ाना इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि कई हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हैं कि पढ़ाना केवल क्लास के टीचर का काम है। क्लास का टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, वो तो पढ़ा रहा है, लेकिन हर एक स्टूडेंट को भी पढ़ाना है। जैसे बाबा कहते हैं मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, मैं तो अपने मधुबन में आके मुरली चलाऊँगा, और आपको जिनको मैं निमित्त बनाता हूँ, आप अपने अपने सेंटर पे मुरली चलाओगे, बाबा की सुनाओगे। और कई जगह जहाँ पर गीता पाठशालाएँ सत्संग है, वहाँ सुनाओगे। लेकिन बाकियों का क्या होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो तुम्हारा काम है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबको भी पढ़ाना है। एटलीस्ट कहते हैं ईच वन टीच वन। कम से कम एक को तो रोज पढ़ाएं, ताकि जो चारों सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो सके। और ये चारों सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के लिए है ना। हाँ, केवल टीचर के लिए तो नहीं है। और टीचर भी यहाँ तो स्टूडेंट ही है। बिल्कुल। बाबा तो का ये तो समझ ले कि मैं टीचर हूँ और पढ़ाई का ध्यान कम कर दे, वो भी गलत तो वो अपना नुकसान कर लेगा। फिर बाबा ने आज 2 प्रश्न इस मुरली से निकाले गए हैं। एक है कि बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन से गुण की जरूरत है। 2-3 बातें कही गई हैं इसके उत्तर में। एक तो कहा गया है सहनशीलता का, दूसरा कहा गया है कि देह के ऊपर भी टू मच मोह नहीं रखना है, तीसरा योग बल जमा करना, योग बल से काम लेना है, और चौथा योग बल से ही बीमारियां खत्म होंगी, अर्थात खामियां खत्म होंगी, और तब तुम सर्विसेबल बन सकेंगे। यानी जो बाबा ने कहा पहले
कि सहनशीलता। तुमको पढ़ाना है। अब पढ़ाने के लिए भी कोई क्वालिटी चाहिए। तो अगर पढ़ने वाले के लिए पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो पढ़ाएगा भी उतना ही। अगर खामियां होंगी तो पढ़ाने वाले की खामियां भी पढ़ने वालों को नज़र आएंगी। इसलिए दूसरों को ज्ञान देने के लिए, सेवा करने के लिए ईश्वरीय विशेष गुण है सहनशीलता। क्योंकि खामियां जिसमें होंगी उसमें यही कमी होगी, उसमें सहनशीलता की कमी होगी। तो सहनशीलता जो है ये है प्राइमरी चीज़। उसके बाद बाबा ने कहा सहनशीलता कम क्यों होती है? देह अभिमान से। तो इसलिए अपनी देह के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना, इससे पता लगेगा कि सहनशीलता नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा को श्रृंगार रहे हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा देह के ऊपर टू मच, इसलिए कहा कि अभी पुरुषार्थी थे बच्चे कि धीरे धीरे इसको पूरा देह अभिमान को ख़त्म करना है। फिर बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? ज्ञान तो रोशनी है, तो योग बल से। तो योग बल को यूज़ करके ही हम अपनी खामियों को कम करेंगे और योग बल से ही बीमारियां दूर होंगी। तो मुख्य बात बाबा ने कही सहनशीलता योग बल से आएगी। और योग बल का अर्थ है अपने को आत्मा समझ के भगवान को याद करना। तो जब आत्मा मानेंगे तो फिर आपके देह अभिमान निकलेगा। और अब सहनशील का जो अपोजिट होता है, सहन ना करना, वो किसी न किसी प्रकार के देह अभिमान से आता है। और देह मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान और कमी है, क्योंकि हम तो आत्मा है। बाबा ने ये जो बात कही, देह से टू मच मोह नहीं रखना है। क्योंकि लास्ट मोह जो निकलता है, खत्म होता है, वो देह का होता है। और चीज़ों से मोह फिर भी हट जाता है, लेकिन देह और आत्मा का तो सबसे बड़ा कनेक्शन है। आत्मा को परमात्मा से योग लगाने की बजाय आत्मा ने देह से योग लगाया हुआ है। ऐसा देह से आत्मा चिमटी हुई है कि उसको छोड़ती नहीं है। देह छोड़ने का भय हो गया है। यद्यपि देह एक वस्त्र है, एक छोड़ेंगे नया मिलेगा, परंतु क्योंकि इतना जिसको बाबा कहते हैं अटैचमेंट, मोह देह से हो गया है। अब देह तो एक मतलब जानदार चीज़ नहीं है, आत्मा ने उसमें जान डाल रखी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अर्जुन ने अंत में जाके कहा कि मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ और स्मृति लब्धा हो गया। आपके साथ योग मेरा पूरा इसलिए लग गया है कि मेरा अज्ञान खत्म हो गया और मैं देह से पूरा पूरा अशरीरी बन गया। और दूसरा सवाल जो है वो बाबा ने आज हमको ये समझाने दी है, बच्चे सबसे बड़ा पाप कौन सा, महापाप कौन सा। और महापाप जो है वो हमारी बुद्धि का ताला बंद कर देता है। आज जो बाबा ने बात कही है, बाबा कहते हैं कि बाबा का बनते हैं, लेकिन फिर कोई कारणवश अगर बाप की निंदा कराते हैं अवज्ञा करके, तो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय कोई ना कोई भूत के वशीभूत होने से डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। कालापन बाबा ने कहा नहीं छोड़ते। इस महापाप से बुद्धि का ताला लग जाता है। देखिए, जब तक को किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता तब तक तो वो अज्ञान के वश कुछ ना कुछ पाप करता ही रहता है। लेकिन जब वो परमात्मा के ज्ञान मिल जाता है और सोच समझ कर परमात्मा के ज्ञान के रास्ते पर चलता है, मुरली सुनता है, योग लगाता है, लेकिन अगर वो कोई भी श्रीमत का उल्लंघन करता है, जो श्रीमत बहुत आसान चीज़ है, परमात्मा कोई हठ योग, आसन, सांस चढ़ाना, किसी भी प्रकार का घर छोड़ना कुछ भी नहीं सिखाते। वो तो बहुत सहज ज्ञान देते हैं, परमात्मा है, और साथ में शक्ति भी देते हैं योग की ताकि धारणा कर सके। लेकिन अगर कोई नहीं करता और फिर वैसे का वैसा ही रहता है, आया था हीरा बनने, रहता पत्थर का पत्थर है, आया था पावन होने, रहता पतित का पतित है, कोई भी विकार उसमें आता है, तो क्या होता है फिर? जो दूसरे नए लोग परमात्मा का ज्ञान लेने आते हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान एक ही समय तो सबको नहीं मिल जाता, उसको 80 वर्ष हो गए हैं आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए, जिनको सतयुग में जाना है। तो उसका सैंपल देखकर कि भगवान के घर आके भी ये ऐसा है,
क्या भगवान के ज्ञान का इस पर कोई असर नहीं, तो वो समझते कि ज्ञान में ही कमी है। इसलिए वो डिससर्विस यानी दूसरों को ज्ञान का सौदा करने से बहुत दूर कर देता है। तो सबसे बड़ा क्या पाप है कि अपना तो सत्यानाश करता है, लेकिन दूसरे जो ज्ञान में आते हैं उसका वो नुकसान करता है। जैसे ज्ञान के अंदर भी आप देखेंगे बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी महापाप करते रहते हैं। अब बाबा ने सबसे बड़ी बात कही है, अमृत वेले भगवान के याद में बैठो। ये भगवान की श्रीमत है, फाउंडेशन है। अगर कोई बच्चे अपने आप को भगवान का बच्चा कहलाते हैं और अपने शरीर को देखते रहते हैं, शरीर के भान में उनके अंदर वो सहनशीलता नहीं आती। कोई ज़रा सा कुछ कह दे, शिक्षा दे दे या राइट बाबा की श्रीमत को रिपीट कर दे, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनका बहुत ज़्यादा उनका इंसल्ट या निरादर हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी देखा जाए दूसरे को क्या ज्ञान सुनाएंगे, क्या सेवा करेंगे, तो उनकी खामियां भी दूसरे को दिखाई देंगी या दूसरे के अंदर धारण हो जाएंगी। जैसा पिता वैसा पुत्र होता है, जैसा रचता वैसी रचना होती है। तो अगर इस प्रकार की आत्माएं जो बिल्कुल ही बाबा की निंदा कराने वाली हैं वो तो महापाप करती हैं, तो बाकी क्या करती हैं, वो सूक्ष्म पाप करती हैं। उनको पता नहीं लगता हम पाप कर रहे हैं। वो अपना रोल देखते हैं कि हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हम रोटी बहुत अच्छी पकाते हैं, हम पहरा बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन वो जो धारणा स्टेज है वो ना होने के कारण, और उसका बाबा ने पक्का सबूत बताया, सहनशीलता। सहनशीलता मैंने, हाँ जी, किसी ने गलत भी शिक्षा दे दी, मान लो हमें कह दिया जो हम गलत नहीं करते, उसको भी सहन कर जाना, ये एक अच्छे धारणा वाले की निशानी है। बाबा आज्ञाकारी और वफादारी पर बहुत महत्व देते हैं, और अगर व्यक्ति आज्ञाकार वफादार रहे तो भी उसका बेड़ा पार है। तो इसलिए कहते हैं ना कि वो आज्ञा ना मानने का क्या कारण होता है। परमात्मा तो निराकार है, वो किसी निमित्त के थ्रू ही आज्ञा देगा। कहते हैं ऐसे ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने हर चीज़ से गुण ग्रहण किया है। अब बाबा कहते हैं कोई निमित्त उनको कोई बात कहता है तो वो उसको परमात्मा की इनडायरेक्ट दी हुई श्रीमत ना मान करके अपने देह अभिमान के कारण बहुत बुरा फील करते हैं, और इसलिए बाबा कहता है वो भी सूक्ष्म पाप करते रहते हैं। तो आज्ञाकारी का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी भी ढंग से किसी के पास आ जाए उसको अपने कल्याणकारी समझ के स्वीकार करना। आजकल के मुग़लों के राज्य में भी दिखाते हैं कि केवल एक बैल ने, जहांगीर मुग़ल बादशाह था, उसने घंटी लगा रखी थी अपने महल के बाहर, किसी को प्रजा को तकलीफ़ हो वो घंटी बजा दे। केवल एक बैल ने अपनी खारिश करने के लिए अपने सींग से वो घंटी हिला दी, उसका भी इंसाफ कर दिया था। अर्थात ऐसे कहते हैं कि उसने खड़ाऊँ रख के भरत ने राज कर लिया था। जो त्रेता युग की और द्वापर युग की कहानियाँ हैं, कलयुग की कहानियाँ हैं, तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो सहनशीलता सबसे बड़ी मर्यादा है। वफादारी को भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वफादार का अर्थ क्या होता है? अमानत में खयानत ना करना। यानी जैसे एक पत्नी और पति का संबंध होता है, पिता और पुत्र का संबंध होता है, कि उसकी जो मर्यादा है उसको पूरी तरह से फॉलो करना, यानी उसमें वफादारी में बेवफाई नहीं करना। जैसे पत्नी और पति के संबंध में ज़रा सी कोई बेवफाई कर दे, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी से व्यभिचारी हो जाए, तो बाकी सबके उसको छोते हुए भी संबंध टूट जाएगा। बहुत बड़ा नहीं, उसका टोटल सारा संबंध का जैसे सत्यानाश हो जाएगा। हम तो परमात्मा के साथ संबंध रखते हैं, और वफादारी केवल बच्चे के रूप में नहीं है, वो हमारा पिता भी है। अब पिता का बच्चा वफादारी ना करे, पिता कुछ कहे फरमान ना माने, फिर हमारा टीचर भी है। अब टीचर की भी जो मर्यादाएं हैं वो स्टूडेंट बन के हम फॉलो ना करें। सतगुरु के रूप से भगवान आदेश देता है। अब हमने टेस्ट करना हो तो परमात्मा कहते हैं निरंतर अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। पहला हमारा वायदा क्या है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और ये तो भगवत गीता यादगार में भी लिखा हुआ है,
माम एकम शरणम व्रज सर्वधरिमान परित्यज, और सब बातों को भूल करके मेरी शरण में आओ। यानी नन बट वन, अब उसको जो पालन नहीं करता, हर वक्त दिन रात परमात्मा की यज्ञ समझकर, परमात्मा का अपने आप को वत्स समझकर, यज्ञ का रक्षण समझकर नहीं चलता, तो वो वफादार नहीं उस हद तक। अब आप कहेंगे इसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं, किसी न किसी काम में तो पूरे फॉलो नहीं करते, तो भगवान कहता है उसका रिजल्ट भी ऐसा ही है कि मैं जो बादशाही देता हूँ, मैं जो तुम्हें पढ़ाई करवाता हूँ, मैं जो तुम्हारी सदगति करता हूँ, या किसी भी संबंध से तुम्हारे साथ हर संबंध से आ सकता हूँ, तो फिर क्या होगा कि देख लीजिए कहाँ सतयुग की पहले महाराजन महारानी और सतयुग की प्रजा 100% वफादार, और कहाँ त्रेता के लास्ट वाले वो सिर्फ नाम मात्र वफादार। तो जैसे 0 वाट का बल्ब होता है, फर्क पड़ गया ना। तो बाबा ने फिर आगे चल कर के हमको बतलाया कि बच्चे ये जो शास्त्र आदि हैं, ना तो ये कभी भगवान ने उच्चारण किए और ना ही कोई ऐसा व्यास भगवान बैठ कर के जिसने सबको बैठ के लिखा, तो एक मनुष्य था। और एक बात जो देखने योग्य है, समझने योग्य, कि निराकार को सब लोग याद भी करते हैं, लेकिन जो भूल कर दी है वो श्रीमद् भगवद गीता में निराकार की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा इस बेहद की दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं। तो श्री कृष्ण तो बच्चा है और मैं ही निराकार बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। ये चक्कर कैसे फिरता है, ये नॉलेज मेरे सिवाय और कोई तुमको दे भी नहीं सकता। पहली बात तो यह है, सब लोग परमात्मा को ही याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा। तो हर एक को ये तो पता है कि परमपिता परमात्मा ही हमारा रक्षक है, हमारी सदगति गति करने वाला है। अब उन्होंने ये कह दिया कि भगवत गीता को व्यास भगवान ने लिखा। अब बाबा कहते हैं कि व्यास भगवान थे क्या? हैं, जैसे एक साधारण व्यक्ति सिपाही कोई थानेदार समझ लेता है, इसी प्रकार से व्यास को, जो एक ऋषि था जिसने गीता लिखी, और देखा जाए तो गीता में सबसे बड़ी गलती भी उससे हो गई है। लिखी तो शुभ भाव से थी, लेकिन एक मनुष्य आत्मा होने के कारण वो पूरा ज्ञान तो नहीं जानते थे। तो बाबा ने कहा कि सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान, आगे क्या है पीछे क्या है, सारा ज्ञान तो परमात्मा के पास ही है, जिसको लोग याद करते हैं। तो एक तो व्यास को भगवान कह दिया, लिखने वाले को। फिर श्री कृष्ण को व्यास ने भगवान कह दिया। कि बाबा कहते हैं कि कोई भी देहधारी, तो श्री कृष्ण तो देवता थे। तो ये जो भूल उन्होंने कर दी है, उसके कारण से कहते याद परम भगवान को करते हैं, लेकिन भगवान की बजाय सीधा सीधा भगवानोवाच में श्री कृष्ण लिखने से मनुष्यों का ध्यान परमात्मा की तरफ जाता नहीं, वो श्री कृष्ण की तरफ जाता है। तो भगवान ने तो कहा हुआ है कि माम एकम शरणम व्रज, कि मेरे साथ योग लगाओ। अब परमात्मा को छोड़कर कोई देवता से योग लगाएगा, ये समझकर कि परमात्मा भी पावन है और देवता भी पावन है, बड़ी भूल है। क्योंकि देवता तो पतित पावन है, परमात्मा न कभी पतित बनता है न पावन बनता है। क्योंकि पावन बनेगा तो उसको पतित भी बनना पड़ेगा, जन्म मरण में नहीं आता। तो पतित पावन, जो पतितों को पावन करने वाला है, उसको उसकी बजाय पावन को याद करना। मान लो कोई सेब पाने के लिए सेब के बीज को ना याद करके दूसरे सेब को याद करेगा, तो उसको सेब थोड़ी मिलेंगे। बाबा कहते हैं कि मैं आकर के तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। तुमको इस बात का एहसास भी है कि बाबा हमारी आत्माओं को पावन बना रहे हैं। लेकिन इसमें बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, मैं तुमको संपूर्ण निर्विकारी बनाता हूँ। पूरा पावन बनना अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना। तो तुम्हारे अंदर ये जो क्रोध का भूत है, लोभ का भूत है, मोह का भूत है, जो एकदम काला कर देता है, और सबसे गंदा है काम विकार, और वो भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने अंदर ज्ञान के संस्कार भरो, आत्मा में
ज्ञान के संस्कार भरो। ज्ञान के संस्कार भरने के लिए बाबा कहते पढ़ाई पढ़ना आवश्यक है और आत्म स्थिति का अभ्यास करो। क्योंकि पहला ज्ञान है कि तुम आत्मा हो। क्योंकि संस्कार तो आत्मा में भरने हैं, शरीर में तो संस्कार भरने नहीं। अब आत्मा में देह मानने के कारण अज्ञान के संस्कार भरे हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारा कालापन है और उससे सबसे बड़ा काम विकार है। तो काम विकार भी देह अभिमान से उत्पन्न होता है और बाकी विकार भी देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं और देह अभिमान ही अज्ञान है। इसलिए बाबा ने कहा पहला ज्ञान तो है अपने को आत्मा समझो। फिर आत्मा के अंदर भी अज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि अज्ञान भी तो आत्मा के अंदर ही भरता है, शरीर के अंदर तो नहीं भरता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी तो आत्मा के अंदर हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा मानोगे, निरंतर अशरीरी का अभ्यास करोगे, मुझे याद करोगे। दूसरे शब्दों में एक शब्द में कहें तो परमात्मा की श्रीमत पे चलोगे, तब तुम्हारे अंदर ज्ञान के संस्कार भरेंगे और सूक्ष्म मेहनत अपने को नेचुरल स्वभाव से विकारों को जीत सकोगे। बाबा ने आज क्रोध के लिए भी कहा है। क्रोध का जो भूत होता है वो अग्नि में जैसे कोई जल जाए इस तरीके से होता है। बाबा कहते इतनी डिससर्विस हो जाती है जो फिर आत्मा फिर उस स्टेज पर आ सके बहुत मेहनत लगती है। बाबा ने कहा अंत में मैं सब साक्षात्कार कराऊंगा, तुमने क्या क्या किया और कैसे बाप का नाम बदनाम किया, और उसकी फिर बाबा कहते हैं बहुत परेशान होंगे उस समय। यानी क्रोध जो है इसके भी कई रूप हैं। एक तो प्रत्यक्ष क्रोध होता है और फिर कई व्यक्ति अंदर क्रोध को रख के जलते रहते हैं, अशांत रहते हैं, फिर बदले की भावना रखते हैं, फिर ये सोचते हैं कि मैं जो मेरी सेवा है उसको नहीं करूँगा, कोई बहाना कर दूँगा। यानी कई रूप क्रोध के होते हैं। लेकिन भगवान कहता है क्रोध का नाम तो भूत है ना। ये तो भगवत गीता में भी जो बाबा आप कह रहे हैं लिखा गया है। पांचों विकारों के बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ युद्ध करो। लेकिन सबसे बड़े काम महाशत्रु है और क्रोध उससे नेक्स्ट महाशत्रु है। कामेषु क्रोधेषु। तो बाबा कहते हैं काम की वासना पूरी ना होने के कारण भी क्रोध आता है और किसी न किसी प्रकार की कामना पूरी ना होने के कारण भी क्रोध आता है। इसलिए ये जो क्रोध है ये भूत है और बनना तुमने देवता है। तो क्या होगा फिर? भूत अंदर रख के तो देवता नहीं बन सकते। बाबा कहता अभी तो चल जाता है, चला लेते हैं, अपने को खुश कर लेते हैं। शास्त्रों में लिख दिया उस फलाने ऋषि को भी क्रोध आया था, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया था। अपनी तसल्ली करने के लिए कि अगर बड़े बड़ों को क्रोध आता है तो हमें आ गया तो कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता अंत में क्या होगा? अंत में परेशान होंगे। ये बाबा ने बहुत ही माइल्ड शब्द यूज किया है, अपनी शान से परे होंगे। अर्थात अंत में आत्मस्थिति में स्थित ना होने के कारण वो भूत ही उसको सताएगा। देखो तुमने ये क्रोध किया था, सारी ब्राह्मण लाइफ इसमें गवा दी, तुम्हारी प्राप्ति क्या है? जीरो। और उससे भी माइनस है तो सजा खाओ, फिर शांति धाम में जाओ। इससे अगले पैराग्राफ में बाबा ने और अधिक डीपली इस बात को कहा और वो ध्यान देने योग्य है। बाबा कहते हैं अपनी चलन से अपने ऊपर ही बद दुआ करते हैं। हाँ, तो नेचुरली दूसरे को हम ज्ञान के रास्ते से अपना गलत सैंपल दिखाएं। जैसे मैं कर्म करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे, तो दूसरों के भी इस कमी को कायम रखने के निमित्त बन जाते हैं। आशीर्वाद लेने की बजाय अपने ऊपर श्रापित कर लेते हैं। सार में बाबा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ का ध्यान रखो, अपने भविष्य का ध्यान रखो, नहीं तो कल्प कल्पांतर वही पद मिलेगा, पछताना पड़ेगा। वरदान है आज की मुरली का। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भाव। यदि कहते हो ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो
कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। ऑपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर का सपूत और समान बनना। यानी सत्य के रास्ते से बाबा ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कितनी भी अपोजिशन हो, क्योंकि कहा जाता है सत्य की नाव डोलती है डूबती नहीं। अपनी पोजीशन में रहे, अपोजिशन कुछ कुछ भी आए। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि अगर तुम अपनी शान में रहोगे, स्वमान में, तो अंत में भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वो है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। असली बात यह है कि देखना चाहिए, भगवान कहता है मेरे खुश नसीब बच्चे। तो एक होता है मन का दुख, मन के अंदर कोई भी संकल्प दुख का ना आए, निराशा का ना आए, वो है खुश नसीब आत्मा। ये थी बाबा की आज 31 मार्च 2017 की मुरली। मुरली अपने आप में ही बहुत स्पष्ट थी, सीधी थी, और बाबा ने जो हम बच्चों को आज समझाने दी है, अपने भविष्य पथ का ध्यान रखो। भविष्य के लिए तो सभी ध्यान रखते हैं, और अगर बच्चे ध्यान नहीं रखा तो बार बार पछताना पड़ेगा। वो दिन हम बच्चों के लिए नहीं आना चाहिए। ओम शांति।